जनाबे जावेद राणा साहब, जनाबे जावेद राणा साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन। जिस तरह से स्टेटहुड की बात को लेकर इस समय काफी ज्यादा चर्चाएं हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है स्टेटहुड पर क्या सरकार कोई अमली जामा देगी? देखिए, स्टेटहुड बहुत जल्द मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि देश की लीडरशिप ने पूरे देश के सामने ये वादा किया था, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की बड़ी अदालत में, कि स्टेट में डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होंगे और रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा। उसमें जो हमारे दिल्ली में हमारी लीडरशिप है, देश की जो बड़ी लीडरशिप है, वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारी जो डाची गांव में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में मीटिंग हुई थी, पार्टी के तमाम लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, इन सब ने मिलके ये फैसला ले लिया है कि हम जंतर मंतर में मॉनसून सेशन से पहले एक दिन का प्रोटेस्ट वहाँ रखेंगे, पीसफुल। अब हमने शुरुआत किया है। अब देखिए, ये देश की कैपिटल का दरवाजे को दस्तक दे रहे हैं, और ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के लोग अपनी इज़्ज़त अज़मत के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी देने के लिए तैयार हैं। मैं देश की लीडरशिप को ये गुजारिश करूँगा कि हमें दिल्ली प्रोटेस्ट के लिए मत बुलाइए। जो प्रधानमंत्री साहब का ये था कि दिल्ली से दूर, दिल से दूर, वो दूरियां ख़त्म करें और रियासत जम्मू कश्मीर को उसका तशख़्ख़ुस, उसका रुतबा, उसकी अहमियत को बहाल किया जाए। इंडिया साथ में सब पूरे सब लोग। सर, क्या कांग्रेस से दूरियां बढ़ती हुई वही कांग्रेस, आप कल देखा आपने, कल इतनी बड़ी मीटिंग थी। साहब ने बोला है में जो है अभी भी लोगों को जो अरेस्ट किया गया है उसके बारे में क्या कुछ किया जाए? राका बांदी का कोई आदमी अरेस्ट नहीं। सर, वहाँ पर नहीं, तालिब हुसैन जी को अरेस्ट किया गया है। तालिब जी को अरेस्ट किया गया है। वो एक प्रोटेस्ट जो वहाँ हुआ था, और पुलिस पे जो उसके लिए पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। पुलिस को भी इतना बड़ा एक्शन नहीं ले लेना चाहिए था, और मैं ये गुजारिश करूँगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर थोड़ा रिव्यू करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनको छोड़ें। एमपी अगर उन्होंने कहा है कि हम 370 पर भी बात करेंगे, 370 पर भी उसमें प्रोटेस्ट होगा, अगर राहुल ने कहा है एमपी। देखिए, अगर वो क्या कहते हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने तय कर लिया है, उसमें सब चीजें शामिल। श्यामलाल शर्मा ने कहा आज भी तमाम लोग जो है वो वहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको कुछ न कुछ मिले, पर अभी अब देखिए उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है, एक नहीं बल्कि दो। ट्राइबल राइट एक्ट को देखने के लिए ट्राइबल डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी कर रहा है, और फॉरेस्ट का अलग से एक कमेटी बनी है। दोनों कमेटीज ने अभी समय मांगा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखना है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके के कहाँ इसमें खिलाफ वर्जी हुई है और बाकी चीज़ों में, और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। रिपोर्ट आ जाती है और फिर इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी। कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना 5 साल का टेन्योर जो है वो पूरा नहीं कर पाएगी। अब हमारा यही कहना है कि जो दिल्ली में सरकार है वो भी नहीं पूरा कर पाएगी। श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि एनसी को लखनपुर के बाहर कोई भी नहीं जानता है, फिर वो हमें कैसे बता रहे हैं कि स्टेटहुड किस तरीके से मांगना है या क्या करना है? ये श्यामलाल जी हमेशा बड़ी बात करते हैं, अपने कद से बड़ी बात करते हैं वो। उसको कहते हैं, एक लफ्ज है उर्दू डिक्शनरी में, नाकदाना बातें करते रहते हैं। उनकी आदत है, करते रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में देश को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। अब जब इनको जब जरूरत पड़ती है तो उस वक्त तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला याद आते हैं। यूएनओ में तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश की छवि को मजबूत किया था। जंतर मंतर में स्टेटहुड का जो पीड़ा आप उठाएंगे, लग रहा है कि इस समय पॉसिबल हो जाएगा? इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो हमारा हक है, बुनियादी हक है, और ये देश की लीडरशिप ने हमारे साथ वादा किया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन है। मुझे लगता है उससे पहले इखलाकी तकाज़ों को बहाल रखते हुए देश की लीडरशिप, उससे पहले हमें स्टेट देना चाहिए।